रश्मि मैम बोल रही हैं क्या? जी बोलिए। मैम, आपके पति रोहित यहाँ सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। एक कार एक्सीडेंट हुआ है। होशो हवास खो चुकी रश्मि बदहवास सी हालत में हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर, कैसे हैं मेरे पति? मैं रश्मि, अभी कुछ देर पहले ही आपका फोन आया था ना। रिलैक्स मैम, वो अभी ठीक हैं, सिर पे चोट है, आईसीयू में है। आप पानी दीजिए। डॉक्टर, मुझे उनसे मिलना है, प्लीज मुझे मिलने दीजिए। जी बिल्कुल, आप उनसे मिल सकती हैं, पर ज्यादा बातें मत करिएगा। रोहित, कैसे हो? अरे पगली, रो क्यों रही हो? देखो मैं एकदम ठीक हूं। सुनो, अभी को भी स्कूल से लाना है, मेरे चक्कर में भूल मत जाना। तुम बस जल्दी से घर चले आओ, सब ठीक हो जाएगा। मैं छुट्टियां ले लूंगी, बैंक जाने की जिद भी नहीं करूंगी। तभी नर्स आती है। मैम, सर को आराम करने दे, बस इतनी ही देर आप आईसीयू में रह सकती हैं। पलट पलट के वो रोहित को देखते हुए बाहर चली गई। मैम, आपसे कुछ बात करनी थी। जी डॉक्टर। सर की ऊपरी चोट तो हल्की ही आई है, सिर्फ 5 टांके लगे हैं, पर हमें लगता है सर के अंदर चोट से कहीं क्लॉटिंग न हो गई हो, इसलिए यदि ऐसा हुआ तो फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। वैसे हम थक्का गलने की दवाई दे रहे हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो आपको पूरी करनी पड़ेगी। रश्मि फॉर्मेलिटीज पूरी करके अवी को स्कूल से लेवा लाई और उसे पापा के बारे में भी सब कुछ बता दिया। मेड को भी फोन द्वारा सब स्थिति से अवगत करा दिया। अब बारी थी ससुराल में फोन करने की। इन 13 सालों में केवल तीज त्योहारों पर ही रोहित घर पर बात करता था। रश्मि से घर वाले बात करना पसंद नहीं करते थे, कारण उनका विजातीय विवाह था। भैया प्रणाम, मैं रश्मि दिल्ली से। सौभाग्यवती, कहो क्या काम है? तलखी से जेठ जी बोले। वो भैया, आज सुबह रोहित का एक्सीडेंट हो गया है। अरे कैसे, कब? मुझे भी सुबह बैंक में फोन आया था जी, मुझसे बात की। आईसीयू में है, शायद सर में चोट है। देखते हैं हमसे क्या हो सकता है। अभी भी मम्मी साथ हॉस्पिटल में ही था। इस कठिन घड़ी में एकमात्र सहारा ही तो था, वो माँ का। मम्मी, पापा से मुझे भी मिलना है, प्लीज डॉक्टर से कहिए ना। पापा कैसे हैं आप? आप बस जल्दी ठीक हो जाओ, आपको कुछ नहीं होगा। तभी डॉक्टर आते हैं। सर, रिपोर्ट्स आ गई? जी मैम, सब नॉर्मल है, 1-2 दिन में आप इन्हें घर ले जा सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुशी के मारे रश्मि की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। 2 दिन बाद रोहित को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। रोहित को सूप पिलाने के बाद वो किचन में जा ही रही थी कि रोहित ने उससे कहा, कुछ देर मेरे पास बैठो। सुनो, तुम्हारे ऊपर ये शोक लाल रंग बेहद खूबसूरत लगता है। जिंदगी में कभी इसे जुदा मत करना। तुम जब हंसती हो तो तुम्हारे चेहरे की खूबसूरती में गालों में पड़ने वाले डिंपल 4 चांद लगाते हैं। सुनो, तुम इन डिंपलों को चेहरे से मत जाने देना। और हाँ, एक लास्ट बात, इन आंखों में कभी नमी मत आने देना। धत! शर्मा की रश्मि किचन में चली गई। अभी बेटा, पापा से पूछ कर आओ, दलिया ले आओ। मम्मा, पापा को क्या हो गया? जल्दी आओ। एक करुण चित्कार के साथ सब कुछ खत्म हो चुका था। मानो रोहित सब जानता था, उसे शायद सब पता था। कुछ ही घंटों में सब रिश्तेदार इकट्ठा हो चुके थे। जेठ जी शव सहित उसे लिवाने आए थे। घर पहुंच रोहित का अंतिम श्रृंगार किया जा रहा था। जड़ मूर्त हो चुकी थी रश्मि। तभी, अरे कोई बहू का ये लाल सूट तो हटाओ, माथे की बिंदिया भी किसी ने नहीं निकाली अब तक। चलो रश्मि, ये लाल कपड़े बदल डालो, सफेद सूट पहन लो, माथे की बिंदिया भी तो। नहीं, मैं ये लाल रंग कभी नहीं छोड़ सकती। रोहित को ये बहुत पसंद था। चीख कर रश्मि बोली। आसपास की कई निगाहें रश्मि पर जाकर अटक गई। कुछ सालों बाद कैबिन में लिखे नेम प्लेट में अचानक मेरी नजर ठहर गई। रश्मि रोहित शर्मा। रश्मि, तू पहचाना मुझे? कॉलेज के बाद आज कितने सालों बाद। अरु, तू कैसी है? आओ बैठो।
प्योन, जाओ मैम के लिए ठंडा ले आओ। और सुना, कैसी है? रोहित कैसा है? कितनी खूबसूरत जोड़ी थी तुम्हारी। रोहित 2 साल पहले ही कार एक्सीडेंट में चल बसे। बड़ी सहजता से रश्मि बोली। कैसे? कब? उफ, भगवान कितना निष्ठुर है। रोहित ने तेरा साथ नहीं निभाया, चल दिया भगवान के पास। मेरे स्वर में करुणा का भाव था। रोहित की क्या गलती? अरु, 13 सालों में हमने जी भर के प्यार किया है एक दूसरे से, इसलिए कोई मलाल भी नहीं है मुझे। उससे जो वादा किया था वो निभा रही हूँ। वो जैसा मुझसे कह गया था सब वैसे ही चल रहा है। मेरे गालों में पड़ने वाले डिंपल सिर्फ उसकी वजह से हैं। हमारे अथाह प्यार की निशानी है मेरे पास, अवी के रूप में, जो बिल्कुल रोहित की प्रतिमूर्ति है। उसे उसके पापा जैसा ही एक अच्छा इंसान बनाना है मुझे। देख अरु, मेरी आंखों में एक भी आंसू नहीं है। सुलझे स्वर में रश्मि बोली। उसकी बातें सुन अचानक से मेरे हाथों ने उसके हाथों को चूम लिया। सलाम है तुझे रश्मि, एक सच्चा प्यार करने वाला ऐसा ही होता है। मैं गलत थी, तुम्हारा प्यार जिंदा है, जिंदा रहेगा। बैंक से वापसी के बाद सच में मुझे आज एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास अपने शरीर में महसूस हुआ। वाकई में ये सब करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। रश्मि ने अपने जज्बातों को अपनी ताकत और अपने आत्मविश्वास में बदल लिया था। तो दोस्तों, ये कहानी थी स्नेहलता त्रिपाठी जी की। अपनी राय कमेंट में जरूर दें। हम जल्द ही हाजिर होंगे। नमस्कार।